अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों बाद मैंने जो है वो कोर्स पर काम करना स्टार्ट किया है। ये आज मेरा फर्स्ट कोर्स है एडोबी इलस्ट्रेटर और इसका जो है मैं आज सेकंड लेक्चर बना रहा हूँ। तो इस लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है? मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है। हमारे पास सबसे फर्स्ट पर ये है सिलेक्शन टूल और ये इसके बराबर में जो है व्हाइट कलर का जो है ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, एक मैंने रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर लिया, एक जो है मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो है सिंपल सी लाइन जो मैंने ड्रॉ की है लाइन सेगमेंट टूल से। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे और इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और इससे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा तो लाइन जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ होगी। अगर मैं रैंडमली लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं कोई भी, तो मैं ऐसे ही कहीं पे भी लाइन को ड्रैग कर सकता हूं क्लिक करके, तो लाइन ड्रॉ होती जाएगी। तो शिफ्ट की जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो इन चीजों में। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का पर्पस क्या है, ठीक है, किस मकसद के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये यूज होता है, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जैसे सिलेक्शन टूल काम करता है वैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में कुछ चेंजेस हैं। जैसे इससे हम जैसे अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आल्ट प्रेस करके हम ड्रैग करके हम कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मैं इसका रिसाइज करना चाहूँ, इसका साइज बड़ा छोटा करना चाहूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये सिलेक्ट किया, मैंने आल्ट प्रेस किया और इससे मैं ये कॉपी ले ली। लेकिन अगर मैं इसको ड्रैग करके बड़ा करना चाहता हूं तो ये बड़ा नहीं होगा। आल्ट प्रेस करूंगा तो ये, अब मुझे अगर इसको रिसाइज करना है तो मैं रिसाइज नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे इसका साइज बड़ा करना है, मैं इसका साइज को बड़ा नहीं कर सकता हूँ। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है कि एक ऐसी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट्स हों। ठीक है, तो ये इस जो आप लाइन देख रहे हो उसके हमारे दो एंड पॉइंट्स है, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई है इसमें जो आपको ब्लू कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये जो है दोनों के ब्लू जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये है एंड पॉइंट्स और इसको इलस्ट्रेटर में कहते हैं एंकर पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट्स जो स्ट्रोक हटा दूं तो ये आपको अच्छे से जो है वो पॉइंट्स आपको दिख सकते हैं। अभी गायब हो गया मैं इसके, ये आपको दोनों जो है वो एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं। मैं इसको दोबारा से स्ट्रोक दे देता हूँ, स्ट्रोक लगा देता हूँ। अगर मुझे स्ट्रोक से कलर रिमूव करना है, जैसे ये स्ट्रोक पे कलर लगा हुआ है तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैंने ये स्ट्रोक पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने जो है इसको नन कर दिया, तो ये देखिए स्ट्रोक पर से जो है वो कलर रिमूव हो गया है। तो मैं दोबारा से इसके ऊपर कलर लगा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और मैंने दोबारा से इसको सिलेक्ट कर दिया कलर। ये पहले व्हाइट हो गया था इससे कलर, अब ये ब्लैक कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ब्लैक कलर ले लिया, इसको हम थोड़ा सा पॉइंट्स ज्यादा कर देंगे तो ये बड़ी लाइन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो पूरी पतली सी लाइन है इसको हम कहेंगे पाथ, और इसी पाथ से हम जो है इन्हीं पाथ्स को मिलाकर जो है हम जो है वो शेप्स बना रहे होते हैं और डिफरेंट चीजें हम रेडी कर रहे होते हैं। आप जो है व्यू में जाके चेक कीजिएगा कि आपके स्मार्ट गाइड्स ऑन है या नहीं। मैंने अभी स्मार्ट गाइड्स व्यू में जाके ऑफ कर दिया है। मैं स्मार्ट गाइड्स ऑन करता हूँ तो ये देखिए मैंने जब लाइन के पास क्लिक किया तो ये लिखा हुआ रहा है ये पाथ है। अब मैं इसका एक एंकर पॉइंट पे क्लिक करूँ, पास लेके जाता हूँ अपना होवर एरो, तो ये बता रहा है कि ये एंकर है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये जो है हो रहा है स्मार्ट गाइड ऑन होने की वजह से। ठीक है, अच्छा जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का एक फायदा यह है कि मेरे पास एक पूरी लाइन है, मैं इस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको जो है मूव कर सकता हूँ, स्ट्रेच कर सकता हूँ, हर चीज इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना चाहूँ तो ये पूरा का पूरा जो है पांच सिलेक्ट होगी, पूरा का पूरा, मतलब ये नहीं, मैंने जैसे ये कर दिया तो ये पूरा जो है ये सिलेक्ट होगा। लेकिन मैंने अगर ऐसे सिलेक्ट किया तो ये पूरी शेप सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करना चाह रहा हूँ या दो अगर तीन एंड फॉर एग्जाम्पल ये शेप है पूरी राइट रेक्टेंगल की। ठीक है, अब मैं जब इसको मूव करके इसको ऐसे कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ एक को करना है तो एक को कैसे करूंगा बताए?
अब मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या कर सकता हूँ, मैंने ये एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको यहाँ से स्ट्रेच कर दिया, लेकिन ये सिलेक्शन टूल से मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने इस सिलेक्शन के लिए मैंने इसको थोड़ा सा पास लाके शेप पास कर दिया, फिर सिलेक्शन टूल को मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, तो इसको मैंने जो है इस एक एंकर पॉइंट को मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ कर दिया, तो ये एक डिफरेंट शेप बन रही है। ये किस वजह से हो रहा है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की वजह से हो रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इंडिविजुअल पॉइंट्स को सिलेक्ट करके उनकी पोजीशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम जो है किसी भी शेप को बदल सकते हैं एंकर पॉइंट्स को मूव करके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से ये शेप मैंने एंकर पॉइंट से इसको मूव किया और इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव किया, इसकी शेप चेंज होती जा रही है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसको मैंने इसकी शेप चेंज हो रही है, ठीक है। अब मैं इन सारी चीजों को हटाता हूँ और आपको एक नई चीज जो है चीज बताता हूँ। मैं जो है पहले एक स्क्वायर की शेप लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर की शेप ले ली, फिर मैंने जो है इसको कॉपी किया, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैंने जो है इसकी कॉपी ले ली। एक और मैं कॉपी ले रहा हूँ इसको ऊपर की तरफ से, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। सेंटर में कर दो शेप अच्छी बने। अब जो है मेरे पास 3 स्क्वायर शेप्स बनी हुई हैं, सही है। अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, अब मैंने जो है ऊपर से 2 एंकर पॉइंट्स जो है सिलेक्ट किया, उनको ड्रैग करके मैं यहाँ पे इधर ले आया, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने 2 एंकर पॉइंट्स जो है सिलेक्ट किया, उनको सिलेक्ट करके मैं इसके साथ मूव कर लिया। मैं थोड़ा इसको सेट करता हूँ अच्छा लगे, ताकि ये एंकर पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे लगे, ठीक है। ये शेप बन गई, मैंने इसको कर दिया सेंटर में और मैंने इसको कर दिया ग्रुप करके मैंने इसको जो है ऊपर कलर्स दिए, जैसे कि ये कलर रेड कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। रेड कलर दे दिया और स्ट्रोक जो है वो उसको मैंने थोड़ा डार्क कर दिया, तो ये एक मेरी शेप रेडी हो गई है, सही है। तो अगर मैं इसको जूम करूं, अब ये जो है शेप बन गई। मैंने इसके ऊपर यहाँ पे मैं लिख देता हूं लेटर्स में लेटर यूज करके माई बॉक्स, और इधर मैं दे देता हूँ 180। मैंने यहाँ पे बॉक्स दे दिया, नेम उसका रख दिया, ठीक है। और इसको कलर मैं दे देता हूँ येलो, ठीक है। तो ये कैसे मैं एक शेप बना दी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको पता चला होगा कि हमने एंकर पॉइंट्स को चेंज करके डायरेक्शन को हमने एक अच्छी शेप बना दी। और ऊपर टेक्स्ट, ये जो हमारे पास टेक्स्ट टाइप टूल है, इसको यूज करके हमने जो है एक टेक्स्ट भी लिख दिया बॉक्स पे, तो एक बहुत अच्छी चीज लग रही है, ठीक है। अब जो है अगर मैं इस बॉक्स को जो है अनग्रुप कर दूं, तो ये अलग शेप है, ये अलग शेप है और ये अलग शेप है, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने इसको ग्रुप कर दिया था, अब ये जो है एक शेप है, तो अब मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया और मैं इसको सिलेक्ट करके रख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस पूरे बॉक्स की कॉपी लेनी है, तो मैं इस पूरे बॉक्स को जो है एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा और ऑल्ट प्रेस करके मैं ड्रैग कर लूंगा जहां पे मुझे इसकी कॉपी रखनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉपी रखी, कंट्रोल टी प्रेस किया और इसका साइज छोटा कर लिया, ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे एक साइज रख दिया, ठीक है। और ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे एक बॉक्स रख दिया, यहाँ पे ये मैंने ऑल्ट ड्रैग कर करके मैंने 5 बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स पर जो है डिफॉल्ट कलर्स आ जाए ब्लैक और व्हाइट, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको ये कर दिया, तो ये डिफॉल्ट कलर्स यहाँ पे आ गए ब्लैक एंड व्हाइट पे, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, ये है डिफॉल्ट कलर फिल और स्ट्रोक लाने के लिए। मैं वापस बैक क्लिक करता हूँ। अब सपोज करें मैं जो है एक बॉक्स बनाता हूँ। अगर आपको ग्रुप बनाना है तो किसी ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और उसको ग्रुप भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप करना है तो आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट तरीका ये भी है कि कंट्रोल जी प्रेस कर दें तो ग्रुप हो सकता है, और अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है, उससे भी आप ग्रुप कर सकते हैं सब। अब मैं जो है इसको सबको डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक स्क्वायर शेप बनाता हूँ। ये मैंने बना दी स्क्वायर शेप, और एक मैं बनाता हूँ सर्कल, ठीक है। ये मैंने सर्कल बना दी, ठीक है।
तो आप अगर गौर करेंगे तो सर्कल के भी 1 2 3 4 एंकर पॉइंट्स हैं और स्क्वायर शेप के भी 1 2 3 4 एंकर पॉइंट्स हैं, जिनसे जो है सर्कल ये मूव हो सकता है, सर्कल बन सकता है और स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, अगर मैं एक किसी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ स्क्वायर पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो ये दिख रहे होंगे आपको एंकर पॉइंट, एक एंकर पॉइंट पे सिलेक्ट चाहिए तो दो मूविंग जो है टूल्स हमें शो हुए, हैंडल, दो हैंडल्स शो हुए जिनसे हम जो है सर्कल को शेप को चेंज कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ चेंज, यहाँ से अगर मैं ऊपर से पकड़ूंगा, अगर यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऊपर से जो है हैंडल को पकड़ के मूव करता हूँ तो अलग शेप बनती है, ये ऐसे, ये ऐसे। अब मैं इसको ऐसे करके इसको जो है ऐसे चेंज कर सकता हूँ शेप को, और इसको ऐसे शेप चेंज कर सकते। अब ये वाला जो हैंडल है, ये वाला जो हैंडल है ये इस लाइन को आधा कर्व कर रहा है, और ये इस लाइन का जो हैंडल है वो इस लाइन को आधा जो है कर्व कर रहा है, यानी कि इतना। तो ये देखें आपकी जो सर्कल का शेप है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब जो है अगर मैं स्क्वायर शेप पे ऐसे हैंडल्स ऐड करना चाहता हूं तो कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए है पेन टूल के अंदर हमारे पास है एंकर पॉइंट टूल, जिसे हम एंकर लगा सकते हैं। और जब मैं यहाँ पे किसी भी एंकर पॉइंट पे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये हमें डिफरेंट शेप बना के दे रहा होता है। ठीक है, अगर मैं इस एंकर पॉइंट पे इसको शेप कर दूंगा तो ये डिफरेंट शेप मुझे बना के दे रहा है। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा इक्वल रेशियो रखेगा वो। अगर किसी इसी टूल से जो है अगर मुझे किसी एंकर पॉइंट हटाना है तो वो भी हटा सकते हैं। यानी से मैंने इसको प्लेस कर दिया तो इसने एंकर पॉइंट शेप जो है चेंज कर दिया, हटा दिया। ये देखें वो इसने हमें यहाँ पे मैंने किया तो इसने स्क्वायर शेप बना कर दे दी। ठीक है, अब ये है इसी के अंदर हमारे पास है ऐड एंकर पॉइंट टूल। अगर मुझे यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करना है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं ए सिलेक्ट करके इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे एंकर पॉइंट टूल डिलीट करना है तो मैं यहाँ से इसके ऊपर डिलीट करूंगा, ये डिलीट करता जाएगा एंकर पॉइंट्स। ठीक है, ये डिलीट, ये डिलीट। ठीक है, तो ये टूल्स है ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। सही है, अब सपोज करें ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, एंकर पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने जब किया तो ये प्लस का साइन शो कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पे जो है एंकर पॉइंट प्लस का शो नहीं कर, यहाँ पे शो कर रहा है एंकर पॉइंट, यहाँ से मैं प्लस का शो कर रहा है। पेन टूल लेता हूँ तो ये माइनस का शो कर रहा है। ठीक है, कि एंकर पॉइंट हटा दिया। अब ये जो है 5 पे मैंने क्लिक किया तो प्लस एंकर पॉइंट पेन टूल जो है वो प्लस का साइन शो कर रहा है। यानी कि आप इसे एंकर पॉइंट टूल यानी कि पेन टूल से आप एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, ये चीजें भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने पेन टूल से जो है 5 पे क्लिक किया तो ये प्लस कर रहा है, एंकर पॉइंट प्लस कर एंकर पॉइंट लगा रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो ये शेप बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैंने अगर अब इसके यहाँ पे जो बनी हुई है, यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे पेन टूल लिया और यहाँ पे पाथ बना रहा हूँ, यानी कि इससे, और ये जो है माइनस कर देगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्लस करना था, ये यहाँ पे पॉइंट्स लगते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है कोई डिफरेंट सी अच्छी सी शेप बना के दिखाता हूँ। मैंने वी सेलेक्ट किया और कंट्रोल डिलीट किया। ठीक है, मैंने ये सर्कल को सिलेक्ट किया। ठीक है, और इसमें मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट्स ऐड किए, यहाँ पे एंकर पॉइंट्स ऐड किया यहाँ पे। ठीक है, और मैंने ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टू सिलेक्ट किया और मैंने इसको मूव किया और यहाँ से इस तरह करके मैंने इसको अंदर की तरफ किया। ठीक है, और मैंने इसको जो है ऐसे शेप बनाया। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है मैंगो जैसी शेप ये क्रिएट हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर पेन टूल से और एंकर पॉइंट कर दूं तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ या इसको ऐसे कर सकता हूँ। फिर पेन टूल सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे एंकर पॉइंट, इस पूरी शेप को सेलेक्ट करके पेन टूल सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर लिया और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके इसकी शेप चेंज कर दी।
ऐसे हम जो है इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आर्क टूल। अगर मैं इसके ऊपर डंडी लगाना चाहता हूँ तो हमें आर्क टूल मिलेगा यहाँ पे। मैंने यहाँ से इसको ये क्रिएट की, यहाँ पे ये क्या बोलिए एक आर्क टूल शेप छोटी सी बन गई है हमारा। ठीक है, इसका यही काम है, इससे जो है थोड़ा आर्क बन की शेप में जो है लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं तीन आपके सामने कुछ शेप्स शो करता हूँ। ठीक है, मैंने ये बनाई शेप्स और इनको कलर दे दिया रेड, फिर शेप क्रिएट की, इसको कलर दे दिया ब्लैक। अब मैं इनको अरेंज करना चाहता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ पिछली वाली जो है वो आगे आ जाए, तो मैंने अरेंज किया और ब्रिंग टू फ्रंट, इसको कर दिया अरेंज ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड में आ गई। अरेंज इसको कर दिए बैकवर्ड, ये बैकवर्ड पे चली गई। और इसी तरह सेंटर बैक, ये बैक पीछे चली गई। ठीक है, अब मैं इसकी एक और कॉपी क्रिएट करता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको किया अरेंज फ्रंट, तो ये सब फ्रंट पे आ गई। अरेंज फॉरवर्ड, अरेंज कर दी बैकवर्ड, तो एक पीछे चलेगी। फिर मैंने जब अरेंज बैक पे किया तो ये कंप्लीटली पीछे चलेगी सबके। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो ये था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आज के हमने लेक्चर में सीखा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, किस लिए यूज होता है। फिर हमने देखा था कि पेन टूल में ऐड एंकर, जो हमारा पेन टूल की जो सेक्शन है उसमें डिलीट एंकर पॉइंट टूल किस लिए यूज होता है, ऐड एंकर पॉइंट टूल किस लिए यूज होता है, एंकर पॉइंट टूल किस लिए होता है, ये चीज हमने यूज की। फिर हमने देखा कि आर्क टूल किस लिए यूज होता है, वो भी हमने चीज समझी कि ये क्या होता है। तो लेक्चर 2 में हमने ये सारी चीजें कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीजें इंशाल्लाह कवर करेंगे और सीखेंगे। Thank you.